नमस्कार। पुनः हम गद्य खंड जो है पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास का ये हिंदी है, ठीक है, और गोदली भाग 2 क्लास 10, और इसका हम लोग देखने जा रहे हैं 5वां नंबर चैप्टर, ठीक है, जिसको लिखा है गुणाकर मूले ने। और यह कौन सी विधा है? तो यह है निबंध। क्या है? निबंध। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नागरी लिपि क्या है, तो आप लोग लिखेंगे निबंध। एक ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर हुआ आपका। चलिए हम इस वीडियो में लेखक परिचय करेंगे, लेखक का परिचय लेंगे, ठीक है, और देंगे आप लोगों को कि किसने लिखा है इसको और उनका जन्म कब हुआ, वो जो है दुनिया को छोड़ के कब गए, और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी। देखिए ये भी इतिहास में है ना, आ गए ना इतिहास में। क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने हिंदी में बहुत ऐसी रचनाएं लिखी जो कि बेहतरीन है। क्या है? बेहतरीन है। इसके बाद इनके बारे में क्या है? इतिहास है। क्या है? इतिहास है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि इन्होंने ये सारी कार्य कर रखी हैं। हम लोग भी अगर हिंदी को लेके आगे जाएं तो हम भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कल जो है मेरी कहानी कोई 10वीं क्लास में पढ़ाया जाए और मेरा भी इतिहास इस तरह से पढ़ाया जाए, है कि नहीं है? चलिए, तो आज हम लोग गुणाकर मूले के बारे में जानेंगे, जिन्होंने 5वां नंबर चैप्टर 10th क्लास के हिंदी का लिखा, जिसका नाम है नागरी लिपि। ठीक है, सीधा बैठिए, ठीक है ना, चेहरे पर आवश्यकता से अधिक मुस्कान नहीं, उतना ही रखिए जितने की जरूरत है। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म उनका? वेरी गुड। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, ठीक है ना। किस परिवेश में? मतलब गांव में, ठीक है ना। भाषा शिक्षा की भाषा मराठी थी, मराठी में उन्होंने पढ़ा। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई मराठी, मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी। उन्होंने मिडिल स्तर तक 5वीं क्लास तक उन्होंने मराठी को पढ़ाया भी, ठीक है। फिर वे वार्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया, ठीक है। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। देखिए, मराठी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी, और मैट्रिक से लेकर एमए तक मैथ भी पढ़ा, ठीक है। ये इसको कहते हैं ललक, ज्ञान के प्रति ललक बोला जाता है इसको। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया, 2009 में, ठीक है। ये 2009 यानी हम 10वीं क्लास में जब पास किए 2010 में, उससे 1 साल पहले इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, ठीक है। गुणाकर मूले के शायद इनका चैप्टर नहीं था हम लोगों में, उस समय नहीं थे गुणाकर मूले का चैप्टर। हम लोग 2 हिंदी का किताब आता था हम लोगों का भी, मोटा मोटा छोटा छोटा। ये है पतला पतला लंबा लंबा, हम लोग को मोटा मोटा छोटा छोटा आता था। इतना मोटा मोटा किताब हिंदी का, और इतनी मस्त मस्त कविताएं कि मत पूछो। हम एक कविता था, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस तरह की कविताएं, इतनी मस्त मस्त कविताएं थी, पढ़ने के बाद जीवन गदगद हो जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित में ये सारी चीज़ें हो गई। गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, एरो जो साइंस होता है उसको, विज्ञान का इतिहास, किस चीज का इतिहास? विज्ञान का इतिहास। विज्ञान चूंकि विशेष ज्ञान है, उसका मैंने कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, उसका कौन सी? इतिहास, ठीक है। उसके बाद पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। 30 पुस्तकों का भी प्रकाशन उनका हो चुका है। देखिए कितना बेहतरीन आदमी है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित, ये तो हो गया। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन सी कृतियां इन्होंने लिखी? अक्षरों की कहानी। क्या लिखा इन्होंने? अक्षरों की कहानी, ठीक है। उसके बाद भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ठीक है, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैडलिफ। क्या? मैडलिफ। देखिए इन्होंने मैडलिफ के बारे में भी लिखा, ठीक है। मैडलिफ, महान मैडलिफ
सौर मंडल, ठीक है, महान वैज्ञानिक भी लिखा, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, ठीक है ना, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि उन्होंने लिखा। ठीक है, गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। क्या है? अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों को विस्तृत जानकारी दी है। यहाँ पे जो उन्होंने लिखा अक्षर कथा, इसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने इस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों, लिपि क्या होता है? जिसमें कोई भाषा लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आपको आएगा एग्जाम में भरने के लिए कि कौन सा स्क्रिप्ट आप चुन रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखा होता है, लिपि लिखा होता है, तो आप क्या भरते हैं? देवनागरी, क्योंकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लिपि लिखने वाला को कैसे बनाएंगे? तो जैसे बनाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर से, जिस लिपि से आता है, उसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी। इसी को इंग्लिश में के लिखते हैं तो कैसे हो जाता है? इस तरह हो जाता है ना, क होता है कि नहीं होता है? तो वह है रोमन लिपि। वह क्या है बाबू? रोमन लिपि। समझ गए ना? लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? गुड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। भारतीय विज्ञान की कहानी, ठीक है, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ये सारी चीजें आज जा करके आप लोग कॉपी में क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। गुणाकर मूल्य ऊपर लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, क्या क्या पढ़ाई उन्होंने किया और कौन से उनके बेहतरीन रचनाएं हैं, इन सभी को लिख लेंगे। ठीक है, प्रस्तुत निबंध है। नागरी लिपि क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव आता है। नागरी लिपि क्या है? ठीक है, निबंध। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, हमारी लिपि की प्राचीनता का अर्थ क्या हुआ? कि कितना पुराना यह है। हमारी लिपि कितनी पुरानी है, प्राचीनता। ठीक है, व्यापकता, कितनी व्यापक है, कितनी दूर तक यह फैली हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापकता। क्या कहाँ तक पहुंचा हुआ है, किसको किसको इसने छुआ है, इसको हम बोलते हैं व्यापकता। पॉपुलरिटी, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पॉपुलरिटी होता है ना, कि जैसे कोई पॉपुलर हीरो है, जैसे अमिताभ बच्चन पॉपुलर हीरो है, तो इनकी व्यापकता दूर दूर तक है कि नहीं है? चलिए, शाखा विस्तार और प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया। बहुत बढ़िया से उसको लिखा गया है इस निबंध में, तथा सादगी और सजगता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश भी की गई है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इतिहास को ही नहीं बताया, हमारी महानता, व्यापकता, ये सारी चीजों को ही नहीं बताया, बल्कि ऐसा चीज प्रस्तुत किया है इस कहानी में उन्होंने कि आप नागरी लिपि के बारे में और जिज्ञासु होंगे, आपके अंदर और भी इसके बारे में जानने की इच्छा होगी, और भी इसके बारे में जानने का आप प्रयास करेंगे, जागरूक होंगे, है ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में यह चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। अभी आप लोगों ने देखा गुणाकर मूल्य की जीवनी देखी, कौन कौन से चीजें उन्होंने लिखी हैं, तो ये सारी चीजें, इससे एक दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसको बढ़िया से देख लें और जो भी मैंने कहा कि क्या क्या लिखना है कॉपी में उसको लिख लें। ठीक है, और हम पाठ लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।